What is a computer system? The name of the chapter is What is a computer system? तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। तो चलिए आइए चैप्टर को पढ़ते हैं। चलिए देखिए फर्स्ट लाइन, हेलो चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, यू हैव लर्न सो मैनी थिंग्स अबाउट अ कंप्यूटर। इसके पहले वाली क्लासेस में आप लोगों ने कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा होगा। नाउ लेट्स लर्न समथिंग न्यू अबाउट अ कंप्यूटर। तो अब चलिए कंप्यूटर के बारे में कुछ नई चीज़ पढ़ते हैं। नई चीज़ क्या है? व्हाट इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। तो ये जो कंप्यूटर वर्ड है ये कंप्यूट वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट। ये कंप्यूट शब्द से बना हुआ है, COMPUTE, कंप्यूट। कंप्यूट वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना, किसी भी चीज़ को सॉल्व करना, मैथ्स के क्वेश्चन जो होते हैं उन्हें सॉल्व करना। इट इज़ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कॉल्ड हार्डवेयर दैट वर्क ऑटोनोमसली, ईच डूइंग स्पेशल टास्क। ये जो कंप्यूटर सिस्टम पूरा होता है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के कलेक्शन से मिलकर बनता है, जिन्हें हम हार्डवेयर्स कहते हैं। मतलब जो कंप्यूटर में हमारे मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, जॉयस्टिक, UPS, ये जो सारे हार्डवेयर्स हमारे कंप्यूटर में होते हैं, इन्हीं से मिलकर हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। इसका मतलब अगर हम लोग मॉनिटर को परचेज़ कर लें तो वो एक कंप्यूटर सिस्टम नहीं होगा। CPU परचेज़ कर लें, सिर्फ CPU ही अगर परचेज़ किया जाए तो वो एक कंप्यूटर सिस्टम नहीं होगा। पूरा कंप्यूटर चलाने में, कंप्यूटर को यूज़ करने में जो जो सिस्टम्स का यूज़ होता है, वो सारे सिस्टम्स जब एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं, एक साथ उनका कनेक्शन हो जाता है, उन्हें कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है। These devices cooperate with each other by means of specified instructions called software to achieve data and information processing. ये जो सारे डिवाइसेस कंप्यूटर में हम लोग लगाते हैं, इनको चलाने के लिए भी एक इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। जैसे हमने अगर मोबाइल को परचेज़ कर लिया तो मोबाइल के अंदर अगर सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे तो वो मोबाइल काम नहीं करेगा। आप लोगों ने सुना होगा कोई कहता होगा कि मोबाइल का सॉफ्टवेयर हमारा उड़ गया तो मोबाइल काम नहीं करता। इसी तरीके से कंप्यूटर भी होता है। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत पड़ती है। टू सॉल्व अ सर्टेन प्रॉब्लम यूजिंग अ कंप्यूटर वी मस्ट फीड इट इनपुट टू इट विद अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड्स एंड ऑल्सो विद द डेटा नीडेड टू गेट द सॉल्यूशन। इसका मतलब कंप्यूटर पर वर्क करने के लिए हमें कंप्यूटर को इनपुट देना पड़ता है। कंप्यूटर को इनपुट देना पड़ता है मतलब हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं, कंप्यूटर को चलाते हैं। तो जो चलाना होता है, माउस को चलाते हैं हम लोग या अपने कीबोर्ड की बटन को प्रेस करते हैं, ये कहते हैं इंस्ट्रक्शंस या कमांड देना। कंप्यूटर को जब हम लोग चलाते हैं तो कंप्यूटर पे हम लोग जो हमारा कंप्यूटर होता है उसको हम कमांड देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और क्लिक होता है वो हमारे मॉनिटर पर है, हमको दिख जाता है। तो इसका मतलब हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ सर्टेन प्रॉब्लम इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। अब आता है प्रोग्राम किसे कहा जाता है? प्रोग्राम किसे कहा जाता है? द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ सर्टेन प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर को जब हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो उसे कहा जाता है प्रोग्राम। सपोज दैट अगर हमें 5+5 लिखना है, 5+5 लिखना है, तो हम क्या करेंगे कि हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं 5+5। इसका मतलब हमने उसे इंस्ट्रक्शंस दिया, इंस्ट्रक्शंस का एक सेट दिया, तो उसे प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। एंड द वन हु डेवलप्स दिस प्रोग्राम इज़ कॉल्ड अ प्रोग्रामर। और ये जो प्रोग्राम जो डेवलप करते हैं इसे कहा जाता है प्रोग्राम, इसे कहा जाता है प्रोग्रामर। ठीक है। प्रोग्राम को बनाने वाले इंसान को कहते हैं प्रोग्रामर। जो भी प्रोग्राम को बनाते हैं उन्हें कहते हैं प्रोग्रामर। आप लोग याद रखिएगा। द ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। और कंप्यूटर जब किसी भी इनपुट किए गए चीज़ को ऑपरेट करता है, चलाता है, सोचता है, तो उसे कहते हैं प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। उसके बाद जब वो रिज़ल्ट देता है तो उसे कहते हैं आउटपुट। ठीक है। जैसे अगर हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, बेटा बताइए 2+2 कितना होगा,
तो हमने आपको इनपुट किया, हमने आपसे कहा, उसके बाद आपने उसे दिमाग से सोचा। तो जब सोचा जाता है तो उसे कहते हैं प्रोसेसिंग करना, और जब उसका आंसर आप लोग अपने माउथ से देते हो, मुंह से देते हो, तो वो होता आउटपुट। ठीक है, इसी तरीके से कंप्यूटर में जो टाइप करेंगे 2 + 2 तो वो होगा इनपुट। कंप्यूटर सीपीयू के हेल्प से उसे सोचेगा, उसे सॉल्व करेगा, तो वो होगा प्रोसेसिंग। और उसके बाद जब कंप्यूटर में उसका आंसर शो करेगा, मॉनिटर पर लिख जाएगा 4, तो वो हो जाएगा आउटपुट। समझ में आ गया इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग क्या होता है? ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, कंप्यूटर की खूबियों के बारे में, इसके गुण के बारे में पढ़ते हैं कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं। इट्स एबिलिटी टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन लोडेड इनटू इट एज अ ऑटोनॉमस मैनर। कंप्यूटर के अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है, एक ऐसी क्षमता होती है कि ये इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर देता है जैसे कि ऑटोनॉमस मैनर। जैसे कि कोई इंसान क्या होता है, किसी भी चीज़ को सोचता है, उसका आंसर देता है, इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी एक ऐसी एबिलिटी होती है, एक ऐसी क्षमता होती है कि वो किसी भी चीज़ को सोच करके उसका आंसर दे सकता है। हाई स्पीड प्रोसेसिंग। कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग मतलब जो चलता है वो बहुत ही हाई स्पीड की प्रोसेसिंग होती है। मतलब जो सोचता है, किसी भी चीज़ को सॉल्व करता है, सॉल्व करने की जो क्षमता होती है बहुत ही हाई स्पीड की होती है। अगर हमसे किसी चीज़ का कुछ पूछा जाएगा तो हम थोड़ा लेट सोच करके उसका आंसर देंगे। सपोज दैट अगर हमसे पूछा जाए 4 डिजिट या 5 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन दे दिया जाए, तो हम तो पहली बात तो उसे डायरेक्टली सोच नहीं सकते अपने माइंड से, उसे हम कॉपी पर सॉल्व करेंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर देने में जाहिर सी बात है कि देर लगेगा। बट कंप्यूटर क्या करता है, उसे प्रोसेसिंग बहुत ही फास्ट करता है और तुरंत उसका आंसर दे देता है। थर्ड पॉइंट, हाई प्रिसीजन इन गेटिंग रिजल्ट्स। इसका जो आंसर मिलता है हमको, ये भी बिल्कुल एकदम करेक्ट मिलता है, एकदम एग्जैक्ट आंसर मिलता है। इंसान से तो गलतियाँ हो सकती है किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, लेकिन कंप्यूटर से कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं हो सकती है। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड रैपिड फैचिंग ऑफ नीडेड इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर के अंदर एक बहुत बड़ा स्टोरेज कैपेसिटी होता है, मतलब फाइल्स को, फोल्डर्स को, इन्फॉर्मेशन को सेव करने की जगह होती है सीपीयू के अंदर, तो बहुत बड़ी होती है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को हम कंप्यूटर के अंदर सेव कर सकते हैं। एंड रैपिड फैचिंग ऑफ नीडेड इन्फॉर्मेशन, और अगर उस इन्फॉर्मेशन को हमें निकालना है तो बहुत जल्दी से वहाँ से हमें निकल भी सकती है। सपोज दैट अगर हमने कोई चीज़ को याद किया तो थोड़े समय के बाद उसे भूल जाएंगे। कोई हमसे जब वो चीज़ पूछेगा तो हमारे दिमाग से तो वो निकल चुका है, हमें याद ही नहीं रहेगा। तो कंप्यूटर के अंदर एक बहुत बड़ा स्टोरेज कैपेसिटी होता है जो कभी भी किसी भी चीज़ को भूलता नहीं है, और जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुरंत वहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। एबिलिटी टू कनेक्ट टू रिमोट पीर मशीन्स एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। इसका मतलब इसके अंदर एक ऐसी कैपेसिटी होती है कि मशीन्स को हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे दिमाग में कुछ है और हम तुम्हें बताना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने ब्रेन से सोच करके उसे अपने मुंह से आपको बताएंगे, तो वो चीज़ आपको भी पता चल सकती है। लेकिन अगर किसी चीज़ के, अगर कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल या इन्फॉर्मेशन अगर सेव है, तो अगर किसी दूसरे कंप्यूटर में भी उसे हमें फीड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली मशीन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। इसका फ़ाइल उसमें, उसका फ़ाइल इसमें भी किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे ऊपर आप लोग देखेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में ये नीचे फिगर बना हुआ है। इस फिगर से हम लोग समझते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। देखिए पहले एक बना हुआ है प्रोसेसर। प्रोसेसर के अंदर 2 तरीके की यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसका मतलब हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा जो इंसानी का ब्रेन होता है, इसके अंदर भी पार्ट्स होते हैं अलग अलग, जिसमें किसी में याद करने की क्षमता होती है, किसी में मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्षमता होती है, किसी को बॉडी को कंट्रोल करने के अंदर क्षमता होती है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर का जो भी हमारा प्रोसेसर होता है, जो सीपीयू होता है, ब्रेन होता है, उसके अंदर भी 2 टाइप्स की यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। एक और होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट भी एक होता है जिसमें मेमोरी को सेव करते हैं। बट यहाँ पर हम किसी भी चीज़ को सॉल्व करने का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर 2 चीज़ें को काम आएगा, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये नीचे आप लोग फिगर देख सकते हो, बीचों बीच में मेमोरी बना हुआ है। मेमोरी में आप लोग देख सकते हैं एक साइड से इनपुट डिवाइस से डेटा मेमोरी में दिया जाता है और मेमोरी उसी चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को आउटपुट डिवाइस में देती है।
हमने दिया डेटा और मेमोरी से निकला इन्फॉर्मेशन और वो हमको दिखाई दिया आउटपुट डिवाइस पे। समझ में आ गया? इनपुट डिवाइस से हमने डेटा को दिया, मेमोरी के अंदर वो गया, मेमोरी ने उसे इन्फॉर्मेशन में बदला और उसे आउटपुट डिवाइस में चेंज कर दिया। समझ में आ गया? अब स्टोरेज डिवाइसेस जो होता है, इंस्ट्रक्शन, डेटा, इन्फॉर्मेशन, ये तीनों चीज़ों को हम उसमें मेमोरी के अंदर सेव कर सकते हैं। ठीक है? कहीं बाहर से भी मेमोरी के अंदर आ सकता है और मेमोरी से भी बाहर आ सकता है। ठीक है? अगर हमारे पास कोई बाहर इन्फॉर्मेशन है, मेमोरी के अंदर दे सकते हैं और जब चाहिए तो मेमोरी से हम वापस भी उस इंस्ट्रक्शन डेटा को निकाल सकते हैं। द कंप्यूटर परफॉर्म्स बेसिकली 5 मेजर ऑपरेशंस और फंक्शंस irrespective of their size and make these are। कंप्यूटर बेसिकली 5 ऑपरेशंस करता है, मतलब 5 टाइप के काम को करता है। जो कंप्यूटर हमारा होता है ये बेसिकली 5 मेजर ऑपरेशंस को फॉलो करता है। ऑपरेशन मतलब कार्य। तो फर्स्ट है इनपुट। मैंने आपको बता दिया कंप्यूटर के अंदर डेटा या इंस्ट्रक्शंस को डालना, फीड करना इनपुट कहलाता है। हम कोई भी चीज़ अगर कीबोर्ड से टाइप करें या माउस से चलाएं तो वो हो जाएगा इनपुट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल का नाम ही है कंट्रोलिंग करना। तो हमारे इस पूरे कंप्यूटर में जितने भी पार्ट्स लगे हुए हैं या जो भी अंदर प्रोसेसिंग होती है वो सारी चीज़ें कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट के सुपरविज़न में ही सारी चीज़ें अंदर कंट्रोलिंग की जाती है। समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है मेमोरी यूनिट। दिस यूनिट इज़ यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। मेमोरी यूनिट, जैसा कि इसका नाम है मेमोरी, तो मेमोरी मतलब होता है दिमाग। तो ये भी कंप्यूटर का दिमाग होता है जहाँ पर सारी चीज़ों को स्टोर किया जाता है। मेमोरी यूनिट मैंने बताया था ना, मेमोरी यूनिट एक होती है। तो मेमोरी यूनिट के अंदर सारे डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर किया जाता है। उसके बाद एक यूनिट आती है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक का मतलब होता है यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिक और कंपैरिजन्स, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर सॉल्व किया जाता है। मतलब मैथ्स के जो भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उसे कंप्यूटर के किस यूनिट उसे सॉल्व करता है, और उसे सॉल्व करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। किसी भी चीज़ को सेव करना है तो मेमोरी यूनिट, कंट्रोल करना है तो कंट्रोल यूनिट। अब आता है आउटपुट। आउटपुट का मतलब यही होगा कि जब हम किसी भी चीज़, जब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है, मतलब उसे सॉल्व करता है, सोचता है और उसका आंसर जब देता है तो उसे आउटपुट कहते हैं। आउटपुट का मतलब ही होता है आंसर देना, रिजल्ट देना। हमने जैसे 2+2 पूछा तो वो हो गया इनपुट, कंप्यूटर ने उसे सोचा तो वो हो गया प्रोसेसिंग। उसके बाद कंप्यूटर ने आंसर दिया 4, वो हो जाएगा आउटपुट। समझ में आ गया? जैसे अगर हमें मैंगो जूस बनाना है तो हमने क्या किया, मैंगो को स्लाइस काटा और उसे डाल दिया मिक्सर के अंदर, तो हमने इनपुट कर दिया। अब मिक्सर उसे पीस रहा है तो वो हो जाएगा प्रोसेसिंग। उसके बाद वो जब पीस चुकेगा तो हम उसे ग्लास में निकालेंगे, उसके बाद पी लेंगे तो वो हो जाएगा आउटपुट। समझ में आ गया? यस, नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 9। यहाँ पर पहला हेडिंग लिखा हुआ है पेरीफेरल डिवाइसेस। अब देखिए पेरीफेरल डिवाइसेस क्या होता है। पेरीफेरल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर एक्सटर्नली। इसका मतलब ऐसे डिवाइसेस जो कंप्यूटर से बाहर से कनेक्टेड होते हैं उन्हें कहते हैं पेरीफेरल डिवाइसेस। दीज डिवाइसेस आर यूज्ड टू परफॉर्मिंग सम स्पेसिफिक फंक्शंस। ये जो बाहर के डिवाइसेस हम लगाते हैं कंप्यूटर में वो अलग अलग काम करते हैं। अलग अलग डिवाइस अलग अलग तरीके के काम को करते हैं। ठीक है? कोई पूछेगा पेरीफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं, तो कंप्यूटर के एक्सटर्नली, बाहर से जो भी हम डिवाइसेस को कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट करते हैं, चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे माउस हो, चाहे प्रिंटर हो, प्लॉटर हो, यूपीएस हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर से हम लोग कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट करते हैं, चलाते हैं, तो वो हो जाएगा पेरीफेरल डिवाइसेस। तो ये जो पेरीफेरल डिवाइसेस होते हैं 3 तरह के होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और अदर पेरीफेरल। जो ना इनपुट होते हैं ना आउटपुट होते हैं वो, लेकिन डिवाइसेस कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट किया जाता है। तो पहला पढ़ते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूज़र। इसका मतलब इनपुट डिवाइसेस, तो इनपुट डिवाइसेस एक ऐसे डिवाइस होते हैं जिसका यूज़ करके यूज़र जो होता है वो डेटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के अंदर फीड करता है, देता है, डालता है। समझ में आ गया?
इनपुट डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसका यूज़ करके डेटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को दिया जाता है। जैसा कि इनपुट डिवाइसेस के अंदर सबसे पहला एग्जांपल आपका दिया हुआ है कीबोर्ड। कीबोर्ड आपको पता ही है कि कीबोर्ड में टोटल 104 कीज़ होती हैं, और इन कीबोर्ड की जितनी भी कीज़ होती हैं, इसका जब हम प्रेस करते हैं तो ये जो हमारा प्रेस करते हैं हम, तो इसे शो होता है हमारे मॉनिटर पर। इसका मतलब ये होता है कि हमने कंप्यूटर पे जब कीबोर्ड को कनेक्ट किया तो कीबोर्ड से हमने जब बटन प्रेस किया तो वो हमारे कंप्यूटर के अंदर टाइप हो गया। हमने बाहर टाइप किया ए और कंप्यूटर के अंदर टाइप हो गया ए। इसका मतलब बाहर से ए जो है कंप्यूटर के अंदर चला गया। तो हमने कीबोर्ड से इनपुट किया, कीबोर्ड से क्या किया, इनपुट किया। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, ये सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस है, मतलब ये कंप्यूटर में लगा ही रहता है। नेक्स्ट आता है माउस, ये भी एक कॉमन है। सबसे पहला कोई अगर आपसे पूछे इनपुट डिवाइस का एग्जांपल तो आप यही बताएंगे, कीबोर्ड माउस, कीबोर्ड माउस। कीबोर्ड का भी यूज़ करके कंप्यूटर के अंदर डेटा इंस्ट्रक्शंस को सेव किया जाता है, और माउस का यूज़ करके भी यही किया जाता है। तो माउस एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल डिवाइस है जिसका हम यूज़ करके कंप्यूटर के अंदर डेटा या इंस्ट्रक्शंस को सेव करते हैं। इट इज़ यूज्ड एज अ पॉइंटर, ये जो माउस होता है ये पॉइंटर के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे अगर हम मोबाइल में कोई चीज़ चलाना चाहते हैं तो हम मोबाइल की स्क्रीन को टच कर लेते हैं, बट हम कंप्यूटर के मॉनिटर को तो नहीं टच कर सकते, तो उसे चलाने के लिए हमें माउस की ज़रूरत पड़ती है। माउस में एक पॉइंटर होता है, एक एरो का शेप का होता है पॉइंटर, जिसे हम कर्सर भी कहते हैं। वहाँ पर जिस भी चीज़ को हमें ओपन करना है वहाँ लेकर जाते हैं, और माउस की लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो हमारा वो चीज़ कंप्यूटर के अंदर ओपन हो जाता है। तो माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है, नीचे देखिए लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है, जैसे आपको समझ में आ रहा है लाइट पेन, पेन का काम क्या होता है, लिखने का। इसी तरीके से इस लाइट पेन का भी काम होता है कंप्यूटर के अंदर लिखने का। सपोज दैट अगर हम अपनी हैंड राइटिंग से कुछ लिखना चाहते हैं तो वो होता है लाइट पेन की मदद से। कोई चीज़ अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो भी लाइट पेन की ही हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। समझ में आ गया। एन इनपुट डिवाइस दैट यूटिलाइज अ लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर टू सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन। इसका मतलब लाइट पेन का यूज़ करके हम किसी भी चीज़ को बाहर से कंप्यूटर के अंदर सेव करते हैं बाय सेल्फ हैंड राइटिंग, खुद की हैंड राइटिंग में सेव कर सकते हैं। बाहर हमें कोई ड्राइंग है, कोई दिख रही है ड्राइंग, हम उसे कंप्यूटर के अंदर बनाना चाहते हैं, ड्रॉ करना चाहते हैं, तो हम लाइट पेन का यूज़ करते हैं और उसे स्क्रीन पर ड्रॉ करते हैं, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि एक लाइट पेन है, एक पेन के शेप का रहता है, बस उसमें नीचे नोक नहीं रहती है, एक सेंसर लगा रहता है जिसकी मदद से ये कंप्यूटर के अंदर ड्राइंग करने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, देखिए किसी भी चीज़ को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर सेव करना। सपोज दैट ये जो आपकी बुक है, बुक का ये पेज है, तो इस पेज को हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर सेव कर सकते हैं डायरेक्टली। पूरा ये पेज पूरा सेव कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस बुक को इस स्कैनर के अंदर रखेंगे और कंप्यूटर से स्कैन कर लेंगे, तो ये जो कंप्यूटर का हमारा पेज है ये पूरा सेम टू सेम इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाएगा। तो इसे कहते हैं स्कैनर। ठीक है, स्कैनर। और इसी का एक भाई होता है प्रिंटर। कंप्यूटर से किसी भी चीज़ को पेज पर करने के लिए प्रिंटर का यूज़ किया जाता है, प्रिंट करने के लिए। और अगर बाहर कोई पेज है उसे कंप्यूटर के अंदर सेव करना है तो उसे स्कैनर का यूज़ करते हैं। समझ में आ गया। जैसे आप लोग जब अपनी फ़ोटो बनवाने जाते होंगे तो उस फ़ोटो में क्या होता है, आपकी फ़ोटो से जब वो फ़ोटो बनाते हैं तो आपकी फ़ोटो तो बाहर आपके हाथों में होती है, तो वो कंप्यूटर के अंदर कैसे चली जाती है, तो वो स्कैनर से ही चली जाती है। शॉपकीपर क्या करता है, स्कैनर से उस फ़ोटो को स्कैन करता है और कंप्यूटर के अंदर सेव कर लेता है। नेक्स्ट इज़ टच स्क्रीन। ये जितनी भी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं हम लोग, ये इनपुट डिवाइसेज। अच्छा, इनपुट डिवाइस हम लोग यहाँ से टच करेंगे तो कंप्यूटर के अंदर डेटा इन्फॉर्मेशन जाएगा, वापस आएगा नहीं, कंप्यूटर से जाएगा। तो टच पैनल क्या होता है, कैसा पैनल होता है, कैसी स्क्रीन होती है जिसको हम टच करके ईजिली चला सकते हैं। ऐसे तो कंप्यूटर के अंदर हम लोगों को चलाने के लिए माउस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऐसे भी अभी कई मॉनिटर्स आते हैं, कई लैपटॉप भी ऐसे आने लगे हैं जो टच स्क्रीन आते हैं, उसे हम टच करके भी चला सकते हैं। नेक्स्ट आता है माइक्रोफ़ोन। माइक्रोफ़ोन भी एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम अपनी आवाज़ को, अपनी वॉइस को कंप्यूटर के अंदर सेव कर सकते हैं।
इसमें भी देखिए हमारी आवाज़ बाहर है लेकिन कंप्यूटर के अंदर सेव हो जा रही है, बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, तो इसे हम कहते हैं इनपुट डिवाइस, है ना। ये जो माइक्रोफोन आपको दिख रहा है, ये माइक्रोफोन हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं और इस माइक्रोफोन में हम जो भी चीज़ बोलेंगे वो सारी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो बाहर आवाज़ थी और हमारी अंदर चली गई, तो वो हो गया एक इनपुट डिवाइस। देयर आर टू टाइप ऑफ माइक्रोफोन अवेलेबल। दो टाइप के माइक्रोफोन होते हैं, टू टाइप्स के माइक्रोफोन होते हैं। सबसे पहले होता है डेस्कटॉप माइक्रोफोन, एक होता है हैंड हेल्ड माइक्रोफोन। ये जो माइक्रोफोन आप देख रहे हो ये हैंड हेल्ड माइक्रोफोन है, इसको हाथ में पकड़ कर चला सकते हैं। एक होता है डेस्कटॉप माइक्रोफोन। डेस्कटॉप माइक्रोफोन एक ऐसा माइक्रोफोन होता है जिसके अंदर स्टैंड भी लगा रहता है और उसे अपने डेस्क पर रख सकते हैं और उस पर एक माइक भी लगा रहता है और वो माइक से हम कोई भी चीज़ बोलेंगे तो रिकॉर्ड हो जाएगी। उसे पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसे तो हाथ से पकड़ने की ज़रूरत है लेकिन उसे पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती डेस्कटॉप माइक्रोफोन को। नेक्स्ट आता है ट्रैक बॉल। ये भी एक इनपुट डिवाइस है, इसमें भी देखिए एक बॉल टाइप का कुछ लगा रहता है और ये भी एक माउस के जैसे ही रहता है। इसमें एक बॉल जो लगी रहती है, इस बॉल को जब हम राउंड राउंड ऐसे अपने फिंगर से और थंब से ऐसे चलाते हैं तो ये बिल्कुल एक पॉइंटिंग डिवाइस का काम करता है। जैसे कि माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, किसी भी चीज़ को पॉइंट करने के लिए और ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसी तरीके से ये ट्रैक बॉल भी उसी तरीके से किया जाता है। जिस प्रकार से हमारे उसमें भी बटन होती है, माउस में भी, इसी तरीके से ट्रैक बॉल में भी बटन्स होती है। देयर आर यूजुअली 1 to 3 बटन्स नेक्स्ट टू द बॉल। ये जो ट्रैक बॉल होता है इसमें 1 बटन, 2 बटन या 3 बटन भी होती है। किसी में 1 होता है, किसी में 2 होता है, किसी में 3 होता है, तो 3 बटन्स तक होती हैं। ये बिल्कुल माउस के जैसे ही होता है, माउस के बटन के जैसे सिंपल ये पूरा माउस ही होता है, बट इसे हम राउंड राउंड करके नहीं चलाते हैं। जिस तरीके से माउस को हम अपने टेबल पर पूरा राउंड राउंड करके चलाते हैं, सिंपली इसे राउंड राउंड करने की ज़रूरत नहीं है। जो इसमें बॉल लगा हुआ है बस इस बॉल को हम घुमाते जाएंगे तो अपने आप वहाँ से वो चलता जाएगा, ठीक है। ट्रैक बॉल और माउस में ये डिफरेंस है। चलिए, तो सारे इनपुट डिवाइसेस हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस एक ऐसे डिवाइस होते हैं जो डेटा या इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर से बाहर हमें देते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम लोग जो कंप्यूटर को देते हैं वो होता है डेटा, और कंप्यूटर जो चीज़ हमें वापस करता है उस डेटा को प्रोसेस करके उसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन। याद रखिएगा, कंप्यूटर को जब हम कोई चीज़ देते हैं, सेव करते हैं, तो वो होता है हमारा डेटा, और कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है, मतलब उसे सोचता है, सॉल्व करता है, और जो वो हमें आंसर देता है उसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन। तो कंप्यूटर प्रोसेस्ड डेटा को जो इन्फॉर्मेशन के रूप में हमें वापस करता है वो होता है मतलब जिस डिवाइस से हमें वापस करता है उसे कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। जैसे अगर हमने कंप्यूटर में टाइप किया 2 2 कितना होगा, टेबल हम लोगों ने पढ़ा 2 2 कितना होगा, 2 × 2, 2 × 2 कितना होगा, तो कंप्यूटर क्या करेगा, हमको आंसर देगा 4। लेकिन वो आंसर देगा कहाँ, मॉनिटर पर देगा आंसर। इसका मतलब कंप्यूटर के अंदर से मॉनिटर पर आया और वो हमारे तक पहुँचा, तो वो हो जाएगा हमारा आउटपुट डिवाइस। ऐसा तो होता नहीं कि हम कीबोर्ड में टाइप करते हैं 2 + 2 और हमको आंसर कीबोर्ड में 4 बटन अपने आप प्रेस हो जाती है, कंप्यूटर प्रेस कर देता है 4 बटन, हमको पता चल जाएगा कि 4 आंसर है। ऐसा तो होता नहीं है, कीबोर्ड का यूज़ करके सिर्फ इनपुट किया जाता है। आउटपुट देने का काम होता है मॉनिटर का। मॉनिटर सारी चीज़ों को आउटपुट देता है। आप देखिए, मॉनिटर को देखेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मॉनिटर जो होता है वो सबसे मेन आउटपुट डिवाइस होता है, और इस मॉनिटर से जो वायर होती है वो डायरेक्ट सीपीयू के अंदर कनेक्ट होती है, जिसकी मदद से जो भी डेटा प्रोसेस होता है वो डायरेक्टली मॉनिटर पर हमको शो कर जाता है। ओके, तो हम लोग पढ़ते हैं मॉनिटर के टाइप्स। 2 बेसिक टाइप्स ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर जो होता है वो 2 बेसिक टाइप के होते हैं, जिसे हम कहते हैं एलसीडी और सीआरटी। सीआरटी क्या होता है, पहला वाला लिखा हुआ सीआरटी, इसका मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। ये आप लोग सामने देख सकते हैं, कैथोड रे ट्यूब। ये बिल्कुल एकदम टीवी की शेप का रहता है, बड़ा सा रहता है, पीछे साइड इसका बहुत बड़ा सा एक निकला रहता है, इसे कहते हैं सीआरटी। पहले के ज़माने में ऐसे मॉनिटर्स चलते थे जब हम आपके जैसे थे, छोटे थे, तो इसी कंप्यूटर से हम स्कूल में प्रैक्टिकल वगैरह किया करते थे। तो ये जो कंप्यूटर के मॉनिटर होते हैं अब बहुत ही मुश्किल से आपको कहीं पर देखने को मिलेगा, नहीं तो अब हर जगह पर एलसीडी का यूज़ ही किया जाता है। समझ में आ गया।
नेक्स्ट आता है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। L फॉर लिक्विड, C फॉर क्रिस्टल, D फॉर डिस्प्ले। इस टाइप के जो भी मॉनिटर होते हैं आजकल हर जगह पर फेमस है, आपको हर जगह पर देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर एक ऐसा मॉनिटर होता है जो बिल्कुल फ्लैट होता है, मतलब बिल्कुल एकदम चपटा रहता है, एकदम पतला सा रहता है, एकदम पतला मॉनिटर रहता है। ये बहुत हल्का होता है, इसको हम एक जगह से दूसरी जगह ईजिली उठा के भी ले जा सकते हैं। ज़्यादातर लोग LCD का ही यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ही हल्का भी होता है और इसे एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में भी आसान होता है। ये बहुत ही पॉपुलर है। CRT अब बहुत ही कम यूज़ होता है, ज़्यादातर अब LCD यूज़ होता है। तो ये मॉनिटर जो था ये आउटपुट डिवाइस है। अब एक और आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। प्रिंटर का क्या काम होता है, कोई भी चीज़ अगर कंप्यूटर के अंदर हमने टाइप किया हुआ है तो वो क्या करता है, उस टाइप की हुई चीज़ को पेज पर प्रिंट कर देता है। मतलब अंदर से बाहर आया, अंदर से बाहर प्रिंट किया। जब बाहर प्रिंट किया तो आउटपुट डिवाइस हो गया। अंदर अगर बाहर से अंदर जाए कोई चीज़ तो इनपुट हो गया, और अंदर से कोई चीज़ बाहर आ रही है, मतलब कंप्यूटर के अंदर से, CPU के अंदर से कोई चीज़ बाहर आ रही है तो वो होती है प्रिंटर, मतलब उसे कहते हैं आउटपुट डिवाइस। तो देखिए इसमें भी एक है प्रिंटर। तो किसी भी डेटा को या डॉक्यूमेंट को हम लोग जब टाइप करते हैं तो टाइप करने के बाद अगर हमें उसे पेज पर प्रिंट करना है तो इसके लिए हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं, और प्रिंटर का यूज़ करके हम उसे प्रिंट कर लेते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर था, अब वो हमारे हाथ पर आ गया, हमारे हाथों में आ गया। सपोज दैट अगर हमने कंप्यूटर में ड्राइंग बनाया पीकॉक का, अब हम चाहते हैं पीकॉक ही हमारे पेज पर हम प्रिंट कर लें, तो उसे प्रिंटर से प्रिंट कर लेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा आउटपुट डिवाइस प्रिंटर। ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना ये चाहता हूँ कि जो चीज़ हम प्रिंट कर लेते हैं उसे हार्ड कॉपी कहते हैं, और जो चीज़ हमारे कंप्यूटर के अंदर होती है उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। अगर हमने कंप्यूटर के अंदर कोई चीज़ टाइप किया, जैसे लिखा दिस इज़ अ कंप्यूटर, तो ये हो जाएगा हमारा सॉफ्ट कॉपी। और अगर उसी चीज़ को हमने किसी भी पेज पर प्रिंट कर लिया तो वो हो जाएगा हार्ड कॉपी। जैसे जो आप लोगों की बुक है ना, ये हार्ड कॉपी है, और ये बुक कहीं ना कहीं टाइप किया गया होगा, तो ये पूरा जो मैटर है किसी ना किसी कंप्यूटर में होगा, तो वो हो जाएगा सॉफ्ट कॉपी। समझ में आ गया। अब प्रिंटर के टाइप पढ़ते हैं। प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं, देखिए सबसे पहला टाइप यहाँ पर दिया हुआ है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर होता है, इंकजेट प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, लाइन प्रिंटर होता है। आगे नेक्स्ट पेज पर हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर के बारे में आप लोगों को ज़्यादा कुछ खास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझिए कि लेज़र प्रिंटर के अंदर एक हाई क्वालिटी का प्रिंट होता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रिंट होता है। इसमें कोई भी चीज़ अगर हम प्रिंट करना है तो बिल्कुल क्लियरली इसमें प्रिंट होता है, और बहुत ही फास्ट प्रिंट होता है, एकदम क्लीन। अगर हमें किसी चीज़ का प्रिंट करना है तो उसे लेज़र प्रिंटर का हम लोग यूज़ करेंगे। इसमें एक पेज होता है, पेपर होता है, जो ऑटोमेटिक अपने अंदर पेज को ले लेता है। सपोज अगर हमें कोई चीज़ प्रिंट करना है तो पेजेस बहुत सारे रखे होते हैं इसके नीचे, प्रिंटर में लगे रहते हैं। वो पेज अपने आप एक एक करके अंदर जाते रहते हैं और प्रिंट होकर के वापस ऊपर के साइड से निकलते रहते हैं। इस तरीके से इसमें प्रिंट होता है। और ये जो प्रिंटर होता है ये 1 मिनट के अंदर 200 पेजेस को प्रिंट कर सकता है। इतना फास्ट प्रिंट करता है कि पर मिनट 1 मिनट के अंदर ये 200 पेज को प्रिंट कर सकता है। अगर हमें ब्लैक एंड वाइट प्रिंट चाहिए, ब्लैक एंड वाइट मतलब उसमें कोई भी कलर ना हो, सभी चीज़ें ब्लैक में लिखी हो, कोई भी कलर उसमें ना समझ में आ रहा हो, तो वो होता है ब्लैक एंड वाइट। 1 मिनट में 200 पेजेस कर सकती हैं। और अगर हमें कलर्ड निकालना है तो वो 1 मिनट में 100 पेजेस निकालेगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। यस, दिस इज़ द नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहला बना हुआ है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, इसमें इंक लगती है। इसमें क्या लगती है, इंक लगती है। और इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर हमें प्रिंट करना है तो इंक का इसमें स्प्रे किया जाता है। इसके अंदर स्प्रे होता है, ऐसा छिड़का जाता है, और इसी में पूरा हमारा चीज़ जो भी हम प्रिंट करना चाहते हैं वो हमारा प्रिंट हो करके वापस आ जाता है। ये जो प्रिंटर होता है इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती है, और इस प्रिंटर का यूज़ करके हम कोई भी कलर्ड फ़ोटो निकाल सकते हैं। ये भी कलर्ड फ़ोटो इसमें के अंदर भी निकल सकती है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक ज़माने का बहुत ही फेमस प्रिंटर था ये। ठीक है। एट पॉइंट ऑफ टाइम, किसी ज़माने में
ये बहुत ही फेमस प्रिंटर हुआ करते थे, सभी के पास इसी तरह का प्रिंटर हुआ करता था। इट इज़ अ वेरी वर्सटाइल एंड इन एक्सपेंसिव आउटपुट डिवाइस। ये जो प्रिंटर है, ये एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो बहुत ही वर्सटाइल है, मतलब बहुत ही फास्ट काम करता है और इन एक्सपेंसिव है, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। इन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द प्रिंट हेड फिजिकली हिट्स द पेपर थ्रू द रिबन एंड प्रोड्यूसेस टेक्स्ट। इसमें क्या होता है कि अंदर रिबन लगी रहती है और वो जो रिबन होती है वो पेज के अंदर ऐसे टच होती रहती है और सारी चीज़ें, कोई लिखा हुआ चीज़ है या कोई इमेज है, कोई टेक्स्ट है, तो वो उसी के अंदर प्रिंट होता रहता है। और बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो है वो थोड़ा स्लो है और इसकी जो प्रिंट क्वालिटी है वो थोड़ा लो है। ठीक है, प्रिंट क्वालिटी इतना अच्छी नहीं है, थोड़ी लो क्वालिटी का प्रिंट करता है और ये बहुत ही स्लो चलता है और आवाज़ भी बहुत करता है ये। ठीक है, आवाज़ करता है, प्रिंट होती तो आपको आवाज़ सुनाई देगी प्रॉपरली। नेक्स्ट आता है लाइन प्रिंटर। ये जो आप लोग फिगर देख सकते हो ये लाइन प्रिंटर है। लाइन प्रिंटर जनरली एक बहुत बड़े कंप्यूटर का सिस्टम जहाँ पर लगा रहता है वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है और लाइन प्रिंटर में बहुत ही हाई स्पीड का प्रिंट होता है, बहुत ही हाई स्पीड का प्रिंट होता है। यहाँ तक कि 1 मिनट में 100 से लेकर 3800 लाइंस तक की प्रिंट कर सकता है। ये जो लाइन की बात हो रही है, लाइन प्रिंटर है ना, इसी लाइंस की बात हो रही है। 100 से लेकर के 3800 लाइंस को ये प्रिंट कर सकता है 1 मिनट में, पर मिनट। समझ में आएगा? इसकी क्वालिटी बहुत फास्ट होती है। ठीक है, बट लेकिन एक चीज़ ये है कि जैसा कि ये बहुत फास्ट है तो इसका कॉस्ट है वो भी तो फास्ट होगा, वो भी तो बहुत ज़्यादा होगा। तो इसकी जो कीमत है वो लाख ऑफ रुपीज़, मतलब ये लाखों रुपए में आती है, ये लाखों रुपए में आती है। ये जो प्रिंटर आते हैं हमारे ऊपर, ये 3000, 3000, 4000 या 10,000 तक भी आते हैं। 10,000 तक आपको प्रिंटर बहुत अच्छे से अच्छे मिल जाएंगे। बट ये जो लाइन प्रिंटर ये बहुत ही महंगे आते हैं और इनकी कॉस्ट जो होती है वो लाख रुपीज़ रहती है, 1 लाख से ज़्यादा रहती है। उसके बाद आता है प्लॉटर। देखिए, प्लॉटर भी एक प्रिंटर का ही भाई होता है। ये भी क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर कोई चीज़ है उसको छापने के काम में आता है, लेकिन प्लॉटर जो होता है वो बड़ी चीज़ को छापता है, बड़ी चीज़ को प्रिंट करता है। जैसे हमें पेज पर प्रिंट करना है तो ये सारे प्रिंटर का यूज़ करेंगे। बट अगर हमें कोई बड़ी चीज़ छापनी है, जैसे कोई बैनर बनाना है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा रोड पर आप जाते होंगे तो किसी शॉप के ऊपर एक बैनर लगा रहता है, उस शॉप का नेम लिखा रहता है। और किसी स्कूल का भी आप लोगों ने देखा होगा, कोई एडवर्टीज़मेंट किसी वॉल पर रहता है बड़ा सा एक। तो वो जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, मतलब बड़ी बड़ी वो जो पोस्टर्स वगैरह होते हैं, बैनर्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को इस प्लॉटर में ही प्रिंट किया जाता है। ये जो पहले के प्रिंटर थे इसमें सिर्फ पेज पर होता है, लेकिन इस प्लॉटर में हम लोग क्लॉथ पर भी प्रिंट कर सकते हैं, कपड़े पर भी कर सकते हैं, प्लास्टिक पर भी कर सकते हैं और यहाँ तक कि ये जो पॉलीथीन होती है इस पर भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। ये जो प्लॉटर होता है ये इस तरह का होता है। अब ये जो प्लॉटर होता है ये 2 तरह का होता है, फ्लैट बेड और ड्रम। फ्लैट बेड और ड्रम में क्या दोनों में डिफरेंस है? ये जो फ्लैट बेड प्लॉटर होते हैं ये साइज़ में थोड़ा छोटे होते हैं, इसको हम टेबल के ऊपर भी रख सकते हैं। लेकिन जो ड्रम प्लॉटर होता है ये प्लॉटर साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, इसके अंदर रोल्स होता है, रोल होता है एक, जो पेपर को अनलिमिटेड लेंथ, मतलब बहुत बड़े बड़े पेज पर भी ये प्रिंट कर सकता है। देखिए, ये जो आपको सामने फिगर बना हुआ है ये ड्रम प्रिंटर है, ये बड़ा प्रिंटर है। एक छोटा प्लॉटर भी आता है जिसको हम अपने टेबल पर भी रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्पीकर। देखिए, स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। अंदर कोई भी चीज़ अगर हम लोग चला रहे हैं, म्यूज़िक चला रहे हैं, तो वो बाहर आ जाती है, वो साउंड हमें बाहर सुनाई देती है जो स्पीकर होता है उससे। देखिए, जो पीछे माइक्रोफोन था उसमें से बाहर से आवाज़ अंदर जाती है और स्पीकर से अंदर से आवाज़ बाहर आती है, तो ये आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो म्यूज़िक सुनने के काम में आता है और किसी भी इंसान की बातों को सुनने के काम में आता है। सपोज़ दैट अभी आप लोग ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे, अगर आपने इसे स्पीकर में लगाया हुआ है तो ये स्पीकर से आपको सुनाई दे रहा है। आपके मोबाइल में भी एक स्पीकर होता है और एक माइक्रोफोन भी होता है, जो देखिए आपके कान के पास जो लगाया जाता है, वो आप लोग जैसे फ़ोन आता है ना तो कान के पास लगाते हैं ना, तो वहाँ पर एक स्पीकर रहता है और जहाँ पर आपका माउथ रहता है वहाँ पर एक छोटा सा देखिए होल होगा, वो माइक्रोफोन होता है जिसे माइक भी कहते हैं। जो माइक्रोफोन होता है उससे हमारी आवाज़ कंप्यूटर के अंदर जाती है, मतलब मोबाइल फ़ोन के अंदर जाती है, और जो स्पीकर होता है कान के पास वो कोई इंसान जहाँ दूसरी जगह से बोल रहा है उसकी आवाज़ हमारे तक सुनाई देती है, तो वो आउटपुट डिवाइस होता है।
समझ में आ गया। तो ये था आपका पूरा चैप्टर जो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में था। आप लोग ने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। अगर फिर भी आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आप इस वीडियो को देखिएगा, और अगर फिर भी ना समझ में आए तो सैटरडे को हम गूगल मीट से एक क्लास करेंगे जिसमें आप लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ नहीं समझ में आई, फिर से समझा दीजिए, हम फिर से समझा देंगे। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिया हुआ है, आप लोगों ने कॉपी में कर लिया होगा। नहीं किया हुआ है तो हम फिर से सेंड कर देंगे इस वीडियो के साथ। और इस चैप्टर का जो भी एक्सरसाइजेज़ है इसको भी फिल कर लीजिएगा आप लोग। अगर आप लोग जितना भी कर सकते हैं पहले अपने से करने की कोशिश करिएगा, नहीं आता है तो हम इसका एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन आंसर और जितने भी इसकी बुक में एक्सरसाइजेज हैं वो सारी फिल करके आपको इसकी पिक सेंड कर देंगे। उसमें से आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। जय हिंद।